राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर 7 गारंटी चल रही थी अखिलेश उनका, अशोक गहलोत का, और छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस कह रही थी कि मैंने काम किया। अगर काम किया तो अखिलेश यादव का भी काम बोलता था, नहीं। इस समय भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदुत्व, हिंदू मुस्लिम, उसी पे वोट पड़ रहा है, उसी पे चुनाव हो रहे हैं। और ये इस फैक्टर को लेकर भी 2024 में मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है और ये फैक्टर रहेगा। लोगों को बड़ा अनुमान था कि जो मतलब मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ है, लोगों का अनुमान था कि वहाँ पर परिवर्तन होगा, यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, लेकिन उलटफेर हो गया। अब कैसे हो गया, जनता ने तो वहाँ सोचा, लेकिन वहाँ कुछ हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टियां हैं वो दिखाने का प्रयास कर रही थी कि हम आपसे ज्यादा देंगे या हम आपसे ज्यादा देंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो मामला था, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का वो मामला जनता को ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस का की वजह से जो है, मुझे लगता है कि वो वहां पे उनकी हार हुई। अखिलेश यादव कमलनाथ पर इतना फायर थे कि लग रहा था कि अखिलेश यादव बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं। और वो थे कहां? अलायंस में, किसके साथ? इंडिया गठबंधन में। तब भी फायर थे किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर। कमलनाथ किसके ऊपर फायर थे? वो थे अखिलेश यादव पर। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आज पूरा दिन आपने देखा, जो संडे था सुपर संडे में तब्दील हो गया। 4 राज्यों में जो चुनाव के जो रिजल्ट जो आए हैं, उसके बाद आपने देखा 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तेलंगाना में कांग्रेस ने फतह हासिल की। हमारे साथ यहाँ पे राजधानी लखनऊ के तमाम ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, जो लगातार अलग अलग राज्यों की बात करें या लखनऊ के या उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों की बात करें, जा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। इन्हीं से बात करेंगे आज जो पूरा जो रुझान रहा उस पर राय क्या है। सर, सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। नाम सर आपका? मोहम्मद नजर है। नजर भाई, आज पूरा दिन जो रुझान रहा, सबकी टेलीविजन पे नजर रही है, माहौल जो रहा उस पर क्या आपके विचार, क्या विश्लेषण करें? यही है कि बेचारे जो अभी हिंदी भाषा में प्रधानमंत्री जी का जो वर्चस्व है वो कायम है और लगातार अगर ये 10 साल तक अभी रहेगा, इसको ये वही समय है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का कांग्रेस का समय था। मोदी जी के लिए वही समय है, उनका ये समय गोल्डन पीरियड चल रहा है। इस समय उनको कोई बीट उट नहीं कर सकता। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो जब रिपोर्टिंग करते हैं तो वहाँ पब्लिक के बीच में जो मूड जो दिखता है, देखिए जो साउथ इंडियन और हम नॉर्थ यूपी की बात करें, हम अपने जो इधर हैं, तो कहीं ना कहीं इधर धार्मिक मुद्दे पे ज्यादा हावी है वोट। ये इसमें कोई दो राय नहीं, कोई नकार ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं अन्य मुद्दों से उत्तर प्रदेश या जो हिंदी भाषा क्षेत्र हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे धार्मिक मुद्दे हावी हैं। और इस वजह से, क्योंकि एक चाहे वो लगे या ना लगे, लेकिन हमारे साथ में हमारे वतनी भाई रहते हैं, हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उनको ये चीज लगता है कि मोदी सरकार में हम सेफ हैं। ये चीज उनके माइंड में एक्सेप्ट है। धर्म सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जीत। ये कंसेप्ट क्लियर है, कोई माने या न जुबान से ना बयान करे। बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये क्या इम्पैक्ट डालने वाला है 24 के चुनाव पे? नहीं, ये भूल जाए, ये ऐसा ही है, बहुत कड़वा जहर है, इसको पीना पड़ेगा सारे पार्टियों को। क्योंकि कांग्रेस या चाहे अन्य दल कितना भी मिलके आप मोदी जी को अभी नहीं 24 में बीट नहीं कर पाएंगे। किस बैनर से सर आप? चाहे बैनर हो या ना हो। किस चैनल से? मैं अपना चैनल चलाता हूँ, बवाल टीवी। बवाल टीवी, बवाल काट दिया। आपका नाम? हमारा नाम अटल बिहारी शर्मा है। किस अखबार से? अखबार नहीं, हमारा चैनल है ओपीपी तक और चैनल है। अच्छा, एक बात करें, ग्राउंड रिपोर्टर हैं सभी, आज जो पूरा दिन जो माहौल रहा उस पर आपकी क्या विचार? सबसे पहले तो आदमी को जो है अपना परिश्रम, धैर्य और सहनशीलता किसी भी फील्ड का हो, ये बना करके उसको चलना होता है। और शायद कांग्रेस के पास ये तीनों चीजें नहीं थी। अनाप शनाप बातें करना, अपना घर ना देख करके दूसरों का घर देखना, एक दूसरे पे आरोप लगाना, उसी का नतीजा है। क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता सिर्फ मुद्दाओं की ही बात नहीं करती, वो सम्मान की भी बात करती है। और उसे ये लगता है कि अब राजनीति धर्म और जाति इससे नहीं होती है। सर, आपका नाम? मोहम्मद जैफ नाम है मेरा। चैनल आपका? 24 तक न्यूज से है। 24 तक न्यूज से। एक चीज राजस्थान की बात करें, वहाँ तमाम आपकी वीडियोज भी वायरल हुई है, मैंने देखी है। तो राजस्थान में कवर किया, मध्य प्रदेश की बात करें और तेलंगाना की बात करें, छत्तीसगढ़, आज जो पूरा रिजल्ट रहा, नजर थी उसमें? मेरी पूरी तरीके से नजर थी, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान। सीन जो हुआ है उस पर लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है। मैंने बोला कांग्रेस उसी तरह आ रही है जिस तरह
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव आए थे 2022 में। ये मैंने लोगों से कहा था, क्योंकि देखिए वहां परिवर्तन लोग चाह रहे थे, लेकिन परिवर्तन किस तरह चाह रहे थे, एक एक कैंडिडेट की तरह, एक एक कैंडिडेट को लोग देख रहे थे, हमारा कैंडिडेट कौन होगा, किस तरह होगा। गलतियां हुई सीटों को लेकर। और सबसे बड़ी बात है राजस्थान की, राजस्थान में लोग कह रहे थे कि रिवाज बदल जाएगा, राज नहीं बदलेगा। लेकिन लोग एक बात कह रहे थे कि मोदी मैजिक चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूं कि मोदी का प्रशंसा वाली बात है, लेकिन लोग सवाल कर रहे थे मोदी मैजिक की। तो मैं आपको बताऊं, आपने मेरी वीडियो की अगर बात की तो आपने वीडियो में देखा भी होगा कि लोग कह रहे थे केंद्र में मोदी और राज्य में अशोक गहलोत। लोग कह रहे थे, मैं तो किसी को बुलाया नहीं था, लोग खुद स्वयं आए थे और अपनी बात रख रहे थे। अच्छा, हार की वजह क्या मानते, ग्राउंड पर रिपोर्टिंग किया? पूरी बात समझ लीजिए। आपने देखा कि लोग कह रहे थे कि राज्य में अशोक गहलोत, केंद्र में मोदी। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिए, जो नतीजा आया है वो किसके लिए आया, बीजेपी के लिए। लेकिन अगर अब ये कोई कह दे कि मोदी मैजिक नहीं चला, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब लोग केंद्र में मोदी को पसंद कर रहे थे, राज्य में अशोक गहलोत को, लेकिन नतीजा आता है तो बीजेपी का, तो इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि 2024 के लिए कांग्रेस के लिए बहुत भयानक दिक्कतें बढ़ गई है। बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लड़ाई मुझे लगता है इतना ज्यादा टफ होने वाला है 2024 में कि ये समझ लीजिए विपक्ष को खुल कर आना पड़ेगा। और कुछ लोग कहते हैं धर्म की राजनीति कौन करता है। धर्म की राजनीति तो हुई भैया, धर्म की राजनीति तो हुई भैया, क्योंकि तेलंगाना में जीता कौन, आप बताइए कौन जीता? कांग्रेस जीती। कांग्रेस जीती। वहां अक्सरियत किसकी है? अक्सरियत में ज्यादा कौन है? मुस्लिम है ना। मिल गया ना, नतीजा आ गया। मुसलमानों ने यहाँ पर भी हिंदू के, हाँ मुसलमानों ने झोली भर भर के कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन अरे अवैसी है, लेकिन दिया ना कांग्रेस को, पूरी तरीके से दे दिया, झोली भर के ले जाओ भैया। लेकिन परिवर्तन की जो बात कर रहे थे वो बिखर गया है। 24 में टक्कर है। टक्कर तो अखिलेश यादव को भी लग गया होगा, लड़े ना। अच्छा, यूपी की राजनीति एकदम से इस समय हिली हुई है। हमारे साथ और भी जर्नलिस्ट है। सर किस अखबार से? दहकती खबरें, ब्यूरो चीफ। ब्यूरो चीफ है, देखिए ब्यूरो चीफ है दहकती खबरें। सर बात करेंगे जो यूपी की राजनीति इस समय जो चल रही थी, आपने देखा मध्य प्रदेश में भी एक वीडियो वायरल होती कमलनाथ की, जिसमें अखिलेश पखलेश करके पीछे, और उसके बाद आज भी देखा अखिलेश यादव के प्रवक्ता वहां पर बोल रहे हैं कि यही सब वजह रही कि हारी, और जो बाकी जो राज्यों में रहा माहौल वो भी देखा आपने। तो ये जो पूरा राज्य है, आप ब्यूरो चीफ है, क्या विश्लेषण करें, दिमाग में क्या है? देखिए, आपको पहले बता दूं, जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि एकदम कांग्रेस सफा हो गई एकदम कांग्रेस सफा हो गई, गलत है। पिछले 6 महीने में 6 इलेक्शन हुए हैं, जिसमें 3 कांग्रेस जीती है, 3 बीजेपी जीती है। हम इस पे बिना टिप्पणी के बता रहे हैं ये कि अभी वो बाद में बात होगी। 3 कांग्रेस जीती, 3 6 जीती। अब देखिए आप कि कांग्रेस को जो 2 राज्यों में वोट शेयरिंग है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, वो 40% मिल रहा है, यानी 3% का सिर्फ डिफरेंसेस है। अब आप देखिए कि जो यहाँ 3 सीट वो गंवा देते हैं और वहाँ 29 सीट जीत रहे हैं वो आगे तेलंगाना इसमें। तो जो लोकसभा का इलेक्शन है, अगर वो बीजेपी को 28 सीट कम कर देंगे तो जीत हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो 28 सीट तो यहीं से कम हो जाएगा अगर ये सही से सीएम काम कर देंगे। अब रहा कमलनाथ वाली बात, बिल्कुल कि ये वाला जो है, यहाँ पर डेमोक्रेसी ज़्यादा चल रहा है। वहाँ मोदी ने जो कह दिया सब कहेगा। अगर 5 लोग बैठे हैं और मोदी जी ने कह दिया कि मैंने 1 हफ्ता में 1 लाख हॉस्पिटल बनाया है, तो दूसरा आदमी का औकात नहीं है कि वो टोक दे। पर अगर राहुल जी बोलेंगे तो एक अगला आदमी बोल देता है कि नहीं आप 4 बनाए हैं। तो वही बात है। वोट शेयरिंग की बात किया जाए, अगर देखिए हमारे सीनियर हैं, वोट शेयरिंग की अगर बात कर रहे हैं तो इस तरह तो मायावती का अभी भी वर्चस्व है, क्योंकि मायावती जी का वोट बैंक अगर देखो तो अभी भी उसी तरीके से बरकरार है। ने तो हराया है। आप ये राजस्थान में और इसमें देखो मायावती और कोई हरा सर एक मिनट बात करता, दोनों से बात करता हूँ सर। आप दोनों सीनियर हैं हमारे। मायावती ने जो आप ये कराए हैं, तो इसमें 2-3% अगर इधर उधर हो जाता। हम तो बोल रहे हारा है, हारने का नहीं है। पर आप ये देखिए, अगर आप पत्रकार हैं, हम भी पत्रकार हैं, लेकिन ये ठीकरा फोड़ना गलत बात है। एक पत्रकार कभी किसी के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकता है कि आप कहते हैं मायावती की वजह से हारे, अखिलेश यादव की वजह से हारे या ईवीएम। ऐसा नहीं है भैया। देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पर 7 गारंटी चल रही थी अखिलेश उनका, अशोक गहलोत का, और
छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस कह रही थी कि मैंने काम किया अगर काम किया तो अखिलेश यादव का भी काम बोलता था नहीं। एक मिनट में उन शिवराज का योजना चल जाता है, गहलोत का वहाँ चलता नहीं है चिरंजीवी, और वहाँ वो उनका चल जा रहा है। ये भी बात तो पत्रकार का क्या काम है कि आप जो दीवार है उसको फांद के उधर भी देखें कि क्या हो रहा है, यही नहीं अभी है। हमारे नाम सर पहले मेरा नाम पंडित मनोज शर्मा है, अखबार मैं दैनिक समाचार पत्र से हूँ। क्या अभी हमारे जयेश भाई ने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि काम किया। जयेश भाई सुनिए, हमारी बात सुनिए। जयेश भाई ने एक बात बोली, काम किया तभी तो नजर आए, वो तभी नजर आए। उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कारण था कि सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट सरकार होते, कैबिनेट मंत्री होते भी हार गए? इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया, तभी जनता ने नकारा उनको। जबकि मौजूदा सरकार, भाजपा की मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री दर्जा रखता है, वो अपने चुनावी क्षेत्र सिराथू से, अपने घर से एक मामूली सी एक सपा पार्टी की, उनसे हार गए वो। इसका मतलब उन्होंने काम नहीं किया। हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग को पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन जयेश भाई की बात है, जो भाई कह रहे हैं इस बात को सही समझा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने काम किया, लाडली योजना लाया, कितनी योजना लाया। कह रहे हैं कि बोर्ड, हस्बैंड का बोर्ड गया कांग्रेस को, वाइफ का बोर्ड गया बीजेपी को। वही राजस्थान में नहीं हो रहा है, राजस्थान में वही चीज नहीं हुआ। वही बहुत अच्छी बात बोली कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उसने कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी ने काम किया। और इससे बड़ी बात एक चीज और है कि यहाँ पर जो इंडिया अलायंस है ना, इन लोगों को अब रणनीति बहुत बदलनी पड़ेगी। एक हफ्ते में मीटिंग है, समझ में आ गया। एक हफ्ते में क्या होगा? मीटिंग में मीटिंग कर रहे हैं, इतना मीटिंग हुआ, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कूद गए मैदान में। जो हम लोग का फैक्टर है, पत्रकारों से बात हो रही है हमारी, इससे पत्रकारों से एक चीज और सुनिए। अखिलेश यादव कमलनाथ पर इतना फायर थे कि लग रहा था कि अखिलेश यादव बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, और वो थे कहाँ? अलायंस में। किसके साथ? इंडिया गठबंधन में। तब भी फायर थे किसके ऊपर? कांग्रेस के ऊपर। कमलनाथ किसके ऊपर फायर थे? वो थे अखिलेश यादव पर। ये दोनों इंडिया अलायंस वाले आपस में भिड़ रहे थे, बीजेपी कह रही आप लड़ लो। राय साहब भी चुरकुट हुआ और अखिलेश जी भी चुरकुट कह रहे थे। ये नहीं करना चाहिए। अगर आप टीम बना के किए हो, ये सेमीफाइनल था, सब लोग गठबंधन से आते और इलेक्शन लड़ते, सवाल उठाते रहेंगे, चाहे जो लोग गाली देते रहे। और एक बात बताना चाहता हूँ, एक मिनट, ये जो छतरफ हैं, ये सब सेंट्रल लीडरशिप बीजेपी में छा गई है। मोदी जी, अमित शाह हर जगह गए हैं, और जो शिवराज है उनकी सहानुभूति उनको मिली है, पर ये एक तरीके से ये हुआ कि सेंट्रल की लीडरशिप छा गई है इस इलेक्शन में। एक चीज बताइए, कर्नाटक में हनुमान जी का गदा चला था, ये कौन कह रहा था? कांग्रेस की लीडरशिप बोल रही थी कि हनुमान जी का जो गदा है वो चला कर्नाटक में। अब हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपके राजस्थान में कौन सा गदा चला और किसका गदा चला? खाली इतना कोई बता दे। हम ये 7 वोट से भी हारे हैं। अभी 1 मिनट की न्यूज है, 7 वोट से एमपी में हार गए। अब वो रिकाउंटिंग के लिए कह रहे हैं, तो हमको देखिए पर्दे के पीछे भी झांकना पड़ेगा। श्रवण जो हैं पत्रकार, वो कह रहे हैं कि अगर 1 से 5,000 सीट पे इलेक्शन हार जीत होती है तो प्रशासन को कहा गया है कि उसमें कुछ करो, प्रशासन को, टीम को मिलाया गया है, और सामने आ रही है कि 7 वोटों से हार जा रहे हैं। एक ये भी बात हम लोग को देखना पड़ेगा। एक चीज बात कर ले। ये जो आज जो रिजल्ट जो आया है, सुपर संडे तो बना दिया, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। 2024 में क्या इम्पैक्ट डालेगा, मन में क्या है आपके, और क्या देख रहे हैं लगातार आप लोग? क्षितिज भाई, जो हम लोग ग्राउंड पे घूमते हैं, जो हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं, जो देख रहे हैं, अभी इससे पहले एक पत्रकार बंधु थे नजर भाई, जो बवाल टीवी से थे, उन्होंने एक बात, बहुत सच बात बोली, सत्यता बोली उन्होंने, कि हिंदी भाषा और जो हमारा ये यूपी है, इधर क्षेत्र में हम धर्म की राजनीति होती है, और इस पीड़ा को भी 10 साल तक सहना पड़ेगा। वो बात जो बोली, आप इनडायरेक्ट वे में उस बात को समझने की कोशिश करिए कि हम किसी सरकार की बुराई नहीं करते। सब सरकारें आती है, अपने अपने कार्यकाल में काम करती हैं। अखिलेश आए, उन्होंने भी काम किया, कांग्रेस आई, उन्होंने भी काम किया, बीजेपी आई, वो भी काम कर रही है। लेकिन अब फैक्टर दूसरा बदल चुका है। अब डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा खत्म हो गया है। आप कहाँ कितना विकास हो रहा है आप भी जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं। 24 में क्या फर्क पड़ेगा? मैं उसी बात कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, मैं उसकी डेफिनेशन दे रहा हूं आपको। विकास नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इस समय भारत के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, उसी पे वोट पड़ रहा है, उसी पे चुनाव हो रहे हैं,
और ये इस फैक्टर को लेकर भी 2024 में मोदी जी को हराने वाला कोई नहीं है और ये फैक्टर रहेगा। फैक्टर रहेगा। सर आप क्या कहें? साउथ में लिटरेसी देखा गया है। आप एक महीन लाइन देखिए, एक मिनट यार, महीन लाइन एक देखिए। साउथ में तेलंगाना में हार जा रहे हैं, साउथ में सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। उसका वजह यह कि लिटरेसी, जहां पढ़ाई लिखाई ज्यादा होगी इनकी बातों को कोई नहीं मानेगा। जहां नॉर्थ इंडिया में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है वहां ये आ रहे हैं क्योंकि ये भड़काने में कामयाब हो जा रहे हैं। मुद्दे बहुत थे, सब गौण हो गए, सिर्फ मोदी मैजिक चला है और सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, जबकि साउथ में भरपूर जीत मिलती है। 24 में क्या देख रहे हैं? ये रिजल्ट जो है वो 24 में कुछ फर्क पड़ेगा? फाइट होगा, फाइट। अगर ये गठबंधन सही तरीके से करते हैं तो लड़ाई होगा। इस तरीके से जो लड़ेंगे तो मोदी आएगा। बिल्कुल सर। आप और देखिए 24 में अगर वाकई में विपक्ष चाहता है कि हम 24 का चुनाव जीतें, मैं एक पत्रकार हूं, यहाँ पर मैं किसी का पक्ष नहीं रखूंगा, लेकिन अगर विपक्ष चाहता है कि फाइट अच्छी हो तो विपक्ष को चाहिए कि मोदी जी को जो पानी पी पी के गंदे गंदे शब्दों से, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। गंदे गंदे शब्दों से जो परोसना और उनको कोसना, ये बंद कर दे। अब जैसे पनौती शब्द हो गया, सुनिए, जैसे पनौती शब्द हो गया, ये सारे शब्द को अब पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जितना मोदी को कोस रहे हैं उतना ही पीछे जा रही है विपक्ष। बस सीधा सीधा बात। बिल्कुल। सर आपका क्या कहना, क्या 24 में ये इफेक्ट डालेगा? आज पूरा दिन सारे पत्रकारों की नजर रही है और रिजल्ट आखिरी में जो सोचा गया था उसके बिल्कुल परे भारतीय जनता पार्टी खेमे में रहा और सुपर संडे बना दिया भारतीय जनता पार्टी पक्ष। आप क्या सोच रहे हैं, 24 में फर्क डालेगा या? ये बिल्कुल फर्क डालेगा, क्योंकि जो मोदी मैजिक है प्रधानमंत्री जी का वो हमेशा चलेगा जैसा कि चल रहा है। जनता के सामने जो अन्य मुद्दे हैं, सड़क है, पानी है, खंजा है और जो चीजें हैं, किसान निधि है, ये मुद्दे बाद में आते हैं। पहले उनका जो चेहरा सामने आता है मोदी जी का, जो उनका प्रेजेंटेशन है वो काम करता है। बाकी चीजें तो वो चुनाव के समय उसके दे ही देती हैं। ये बात इन्होंने सही बोली। ये चीज है, वो मुद्दा काम करता है। और बाकी जो एक सेकंड, और जो मुद्दा उनका है, जैसे चाहे राम मंदिर का हो या अन्य मुद्दा हो, वो तो सामने रखते हैं क्योंकि वो एक उनकी यूएसपी है। ठीक है, प्रधानमंत्री की यूएसपी है और एक एजेंडा है जो भी चल भी रहा है। जैसा लोगों में कहा जाता है, एक जो उनकी भावना है उसको वो कैच कर लेते हैं, वो उनको भाप लेते हैं कि कैसे उनको प्रेजेंट करना है, और यही उनकी जीत का मूल मंत्र है। सर नाम आपका? मैं राहुल, जनतंत्र समाचार का संपादक। और भी थोड़ा जर्नलिस्ट, एक मिनट दीजिएगा सर, 2 शब्द आपसे भी लूंगा। नाम सर आपका? युधिष्ठिर। किस अखबार से हैं? अखबार नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल है तबीयत पानी के नाम से। अच्छा, एक बात कर ले, आज पूरा दिन सभी की नजर चैनल पे चली रही थी, रुझान आते गए, सुपर संडे बन गया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। 4 में से 1 राज्य तेलंगाना आया कांग्रेस के खेमे, बाकी तीनों भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है ये जो पूरा रुझान आया, उस पर क्या आपके वर्ड? देखिए, असल में सबसे बड़ी चीज़ तो जो जैसे राजस्थान में आप देखें, राजस्थान में मैं कुछ दिन के लिए गया था, 1 आध हफ्ते के लिए, तो वहाँ पर जो टिकट की बातें थी, सबसे बड़ी चीज़ थी टिकट की जो समस्याएं थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व था वो और जो राज्य का नेतृत्व था, दोनों में बन नहीं रहा था। तो राजस्थान में तो कहीं ना कहीं टिकट एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है। इसके अलावा जो आप छत्तीसगढ़ देखें, छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो की वजह में मुझे लगता है, क्योंकि जो जिस तरह से कहा जा रहा था प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में, जिस तरह से वो चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य राज्यों में, वहाँ के मुख्यमंत्री कई बार जिक्र कर चुके थे, चाहे वो गोबर खरीद की बात हो, तो इन सब जो मुद्दों को कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि अच्छा विकास आम जनता के लिए हो रहा था, जो है मौके के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के भूपेश बघेल। लेकिन जब मैनिफेस्टो का समय आया, जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया और कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, दोनों में कहीं ना कहीं ये दिखा कि काम जो उन्होंने किया है 5 सालों में, उस पर भरोसा ना करके अलग से इतना मैनिफेस्टो में इतनी चीजें जनता को घोषणा कर दी गई कि कहीं ना कहीं वो चीजें दिखाने का ये प्रयास था कि हम आपको और भी चीजें देंगे, लेकिन हम उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते जो हमने किया है, चाहे वो केंद्र में हो। जैसे मोदी जी ने सबसे पहले 400-450 का जो सिलेंडर है वो वही घोषणा की थी, 5 किलो की जो राशन की बात थी वहीं पे घोषणा की थी, कांकेर की जो रैली थी मोदी जी की। तो कहीं ना कहीं दोनों जो पार्टियां हैं वो दिखाने का प्रयास कर रही थी कि हम आपसे ज्यादा देंगे या हम आपसे ज्यादा देंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो मामला था, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का वो मामला
जनता को ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस का की वजह से जो है मुझे लगता है कि वो वहां पे उनकी हार हुई। बाकी मध्य प्रदेश में जिस तरह से बड़े बड़े मंत्रियों का टिकट का हटाकर जो है उन्हें टिकट दे दिया गया, ये कहीं ना कहीं बीजेपी ये दिखाने का प्रयास था कि जो संगठन है, मैं तो ये कहूँगा कि संगठन की जो मजबूती है बीजेपी की, उससे सीखना चाहिए अन्य पार्टियों को। तो ये सारे फैक्टर जो लगते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी किसी खास चेहरे को तवज्जो ना देकर हर जो उम्मीदवार है कहीं ना कहीं पूरा एक टीम की भावना से प्रेरित होकर चुनाव लड़ रही थी। वहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं आम जनता से उसका जो जुड़ाव है वो कमजोर रहा। इसके अलावा जिस तरह से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जो टकरार दिखी और जिस तरह की स्टेटमेंट आए और इंडिया गठबंधन उससे पहले तमाम तरह की जो बातें हुई उनके लीडर्स की, वो कहीं ना कहीं इस हार का एक कारण मुझे नजर आता है। तो ये सारे जो चीजें हैं, और तेलंगाना में कहीं न कहीं तेलंगाना वजह ये रहा क्योंकि बीआरएस इतने लंबे वक्त से वहां पर जो है शासन कर रही थी, लेकिन बीआरएस की जो कमियां थी कहीं न कहीं कांग्रेस जो है उसको भुनाने में गिनाने में कामयाब रही। अच्छा सर, एक बात और भी करेंगे, क्या जो रिजल्ट जो आज आया है क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव में कुछ इम्पैक्ट डालेगा? 2024 का जो चुनाव है, जैसे कि पिछली बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में भी ये नारे लगे थे कि वसुंधरा से जो है वसुंधरा की खैर नहीं और मोदी जी से बैर नहीं। तो इस तरह का जो एक ट्रेंड चलता है। और इसके अलावा जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे तो आपको जो जिस तरह की जो सहूलतें, खासतौर पर चाहे 5 किलो राशन हो या किसान सम्मान निधि हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो 2014 के बाद जो है ये चीज़ें मिली हैं कहीं ना कहीं अभी भी। और एक नाम जो मोदी का नाम है वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, भले ही कई चीज़ों से वो परेशान हो, चाहे बेरोजगारी की जो समस्या है एक बड़ी समस्या वाकई में है, लेकिन एक नाम और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हर महीने उनको मिलती है वो कहीं ना कहीं वो दिमाग में वो चीजें बैठी हैं। तो मोदी का जो नाम है 24 के लिए कहीं ना कहीं वो 24 के लिए भी इसी को प्रेफर करेंगे। 24 में ही मोदी जी को? हाँ, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इंडिया जो गठबंधन है, गठबंधन में आप देखें चाहे वो ममता बनर्जी हो, शुरुआत में जब बैठकें चल रही थी दिल्ली में, अलका लांबा की तरफ से जिस तरह से बयान आया कि दिल्ली पर जो है हम दिल्ली की सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक जो दरार आने की संकेत मिले। इसके अलावा हाल ही में अभी अरविंद केजरीवाल पंजाब में उन्होंने कहा कि 14 सीटें 13 से 14 सीटों पर हम जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं 2024 में। इससे ये लगता है कहीं ना कहीं अंदरूनी फूट है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार को आप देखें, नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ जो नरमी के स्टेटमेंट्स आए, और इस तरह से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का, क्योंकि छोटी से छोटी पार्टियों को तवज्जो देती है, उसको चाहिए कि पूरी तरह हम चुनाव उसको जीतना, जैसे कहा भी जाता है कि चुनावी मोड में हमेशा रहती है बीजेपी। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं भले वो हारती है लेकिन हार का विश्लेषण करके कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ती है। ये सभी पार्टियों को सीखना चाहिए। बिल्कुल। चाहे काम की बात हो या फिर कमियां तो होती हैं, कमियां वो बड़ी कमियां, कुछ 2-4 कमियां जो बड़ी हैं बीजेपी में, वो अगर सुधार करे तो कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छी पार्टी बन सकती है देश की। मेरा नाम बीरू है। बीरू किस चैनल से? काकुरी दंगल से सर। काकुरी दंगल यूट्यूबर? जी जी जी। 24 में चुनाव है लोकसभा का। आज जो संडे था वो सुपर संडे बन चुका है। सुबह से सभी पत्रकारों की नजर थी, भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त बढ़त हासिल की, तेलंगाना में सिर्फ कांग्रेस सरकार। माहौल जो चल रहा था सीधे उसका उल्टा हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को बड़ा अनुमान था कि जो मतलब मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ है, लोगों का अनुमान था कि वहां पर परिवर्तन होगा, यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, लेकिन उलटफेर हो गया। अब कैसे हो गया, जनता ने तो वहां सोचा लेकिन वहां कुछ हो नहीं पाया। 24 में कोई फर्क देख रहे हैं? अब इससे पता क्या हो सकता था कि लोग कहते थे कि जो चुनाव हुए हैं लोग इसको सेमीफाइनल मान रहे थे। विपक्ष तो कह रहा था कि सेमीफाइनल है और जो सेमीफाइनल जीतेगा वही फाइनल जीतेगा। अब जो सेमीफाइनल जीतेगा फाइनल का इंडिकेशन तो दे दिया है, बाकी आप तो समझदार हैं। फाइनल के इंडिकेशन दे तो ये देख रहे, तमाम पत्रकारों से हमारी बात हो रही थी, सभी अपनी अपनी बात हमारे बीच में रख रहे थे। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले आपने देखा 5 राज्यों के जो रुझान आने थे, आज 4 राज्यों के आ चुके हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, बाकी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और चाहे बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो रिजल्ट साफ है।
देखने वाली बात होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।